इस वीडियो में हम लोग डी फार्म सेकेंड ईयर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेरा होगा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। मीन्स दैट वैसा ड्रग जो हम ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हो उसको हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कहेंगे। मेरा आज ये टॉपिक लंबी है, इसमें हम एक एक वीडियो में एक एक ड्रग्स के बारे में, जैसे आइसोनियाजाइड जो मेरा एक इम्पोर्टेंट ड्रग है, PAS, ये सब ड्रग्स के बारे में एक एक वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम आज इंट्रोडक्शन जानेंगे, ट्यूबरकुलोसिस आखिर होता क्या है, और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। और हमें जो मेरा इंपॉर्टेंट है वो मेरा है क्लासिफिकेशन। हमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन ड्रग, ये सब क्या होता है ये हम जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा सिलेबस है उसमें हमें आइसोनियाजाइड पढ़ना है, PAS पारा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो मेरा इंपॉर्टेंट है, जिसका स्ट्रक्चर भी हमें याद रखना है, आइसोनियाजाइड का भी स्ट्रक्चर याद रखना है। थर्ड मेरा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो इसमें हमारा ये सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, इसका स्ट्रक्चर याद करना है हमें। रिफाम्पासिन है, उसके बाद इथाम्बुटोल है, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। थायासिडाजोन है मेरा, इथियोनामाइड है, ये मेरा 7 ड्रग्स इधर हो गया और 2 इधर है, साइक्लोसेरिन और पायराजिनामाइड, ये मेरा पायराजिनामाइड इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग ड्रग्स नहीं इसमें पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ हमें 2 टॉपिक कवर करना है। कौन कौन से 2 टॉपिक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। जो मेरा 2 टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, ट्यूबरकुलोसिस आखिर होता क्या है ये हम जानेंगे, और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानते हैं। तो मायोबैक्टीरियम कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारा पोटेंशियली सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज होता है जो मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। एक पोटेंशियली सीरियस infectious bacterial disease that mainly affects the lungs। ठीक है, द बैक्टीरिया जो कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस वो है मेरा माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, द बैक्टीरिया दैट कॉजेस tuberculosis are spread when an infected persons cough or sneezes। जो अफेक्टेड पर्सन है, ठीक है, ये लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। तो जो अफेक्टेड पर्सन है ट्यूबरकुलोसिस से, वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के सामने अगर कफ या स्नीज करता है, ठीक है, या तो अगर खांसता है या फिर छींकता है, तो उससे बैक्टीरिया उसके कफिंग के कारण या स्नीजिंग के कारण दूसरे तक स्प्रेड हो सकता है, जिससे एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकता है। अब हम सिम्टम्स जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ टीबी। मोस्ट ऑफ द, जैसे हम बताएं टीबी बेसिकली लेटेंट टाइप होता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपुल जो इन्फेक्ट होते हैं माइकोबैक्टीरियम से, जिनके पास मतलब
जिनको टीबी अफेक्टेड पीपुल रहते हैं उनके पास कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता है, ठीक है। मोस्ट पीपुल इन्फेक्टेड विद द bacteria that causes TB don't have symptoms। बेसिकली हमारा एक नोट्स है, नोट के तौर पे ही हमारा है ये, ठीक है। अब हम सिम्टम्स जानते हैं, जो एक जो सिम्टम्स अकर हो सकता है वो सिम्टम्स जानेंगे। व्हेन सिम्टम्स डू अकर they usually include a cough, कफ के कारण ही ये स्प्रेड भी होता है। समटाइम ब्लड टिंक्ड कफ, ठीक है। कफ हो गया, वेट लॉस हो जाएगा, जो टीबी से इन्फेक्टेड है पर्सन है उसका। नाइट स्वेट्स एंड फीवर टू, फीवर भी हो सकता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस या जिसको शॉर्ट में डायरेक्टली टीबी कहते हैं, इज अ क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस disease and a major health problem in the developing countries। ठीक है। In our country India, control and treatment of tuberculosis is covered under a national program, जिसका मोटो है फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, विच प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू ऑल द टीबी केसेस, ठीक है। जो नेशनल टीबी प्रोग्राम, जिसको हम नेशनल टीबी प्रोग्राम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1962 में लॉन्च करा था इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर मॉड्यूल के तौर पे, ठीक है। जिसका मेन मोटो था बीसीजी वैक्सीनेशन और टीबी ट्रीटमेंट फ्री कर देना, ठीक है। अब हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो मेरा सेकेंड टॉपिक है वो है मेरा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ठीक है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वैसा मेडिसिन है जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। एंटी tubercular drugs are medicines used to treat tuberculosis
ट्यूबरकुलोसिस मेरा एक इन्फेक्शियस डिजीज है दैट इन्फेक्ट्स, फर्स्ट तो इन्फेक्ट ये लंग्स को करेगा, दैट इन्फेक्ट्स द लंग्स एंड लेटर ऑन अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, पर्पस क्या है हम वो जानेंगे। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का पर्पस क्या है। तो पहले हम जानेंगे ये एंटी ट्यूबर जो मीन्स ये जो मेरा ट्यूबरकुलोसिस है वो डिजीज कॉज क्यों होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज caused by Mycobacterium tuberculei, एक बैक्टीरिया है मेरा ये, that is commonly passed between people through the air। अभी कोरोना कोविड के सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो जो डिजीज एयर मीन्स जो बैक्टीरिया फिर वायरस एयर के थ्रू जो स्प्रेड होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, टाइफाइड के केस में है कि वहां पे कंटामिनेशन के द्वारा स्प्रेड होता है डिजीज, बट जो एयर से स्प्रेड होता है बैक्टीरिया या वायरस वो मोर इफेक्टिव है और इससे ज्यादा हार्म भी होता है। अब जो मेन पर्पस है हम तो जान लिया ट्यूबरकुलोसिस क्यों कॉज होता है। अब पर्पस हम जानते हैं एंटी ट्यूबरकुलर का ड्रग्स का। द डिजीज कैन बी cured with proper drug therapy, but because the bacteria may become resistant to any single drug, a combination of anti-tubercular drugs are used in the effective treatment of TB। A combination of anti-tubercular drugs are used to treat TB। ठीक है, जो डिजीज है वो प्रॉपर ड्रग थेरेपी से क्योर हो सकता है। ठीक है, बट जो बैक्टीरिया कोई ड्रग जैसे आइसोनियाजाइड है, ठीक है, PAS है, ये सब से रेसिस्टेंस हो जाता है। ये सब ड्रग्स के यूज करने से वो बैक्टीरिया किल नहीं होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यूज होता है इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ टीबी के लिए। used for effective treatment of TB, are used for the effective treatment of TB। ठीक है, जो रेस्पॉन्स है माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन का केमोथेरेपी के लिए, ठीक है, वो बहुत स्लो है। ठीक है,
तो जो ट्रीटमेंट चलता है ड्रग थेरेपी वो लॉन्गर चलता है। द रेस्पॉन्स ऑफ mycobacterial infection to the chemotherapy is slow, बहुत स्लो है, ठीक है। It leads to longer treatment. Treatment must be administered for months to years, depending on which drugs are used. ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन जानते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का, ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दो ग्रुप में बांटा गया है, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यूटिलिटी द एंटी tubercular drugs are divided into two groups. जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है वो है मेरा फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ठीक है। इसका क्या प्रॉपर्टी है जिससे ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन जो मेरा डिस्टिंग्विश होगा। तो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी होगा और लो टॉक्सिसिटी होगा, एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी, और ये रूटीनली यूज हो सकता है, ठीक है। इसमें जो ड्रग्स आएंगे, ठीक है, उसको हम ब्लैक से लिखेंगे। ड्रग्स आएंगे वो है मेरे आइसोनियाजाइड, इसको H से डिनोट करेंगे, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1952। उसके बाद जो दूसरा ड्रग है वो है मेरा रिफाम्पिन, ठीक है, R से डिनोट होगा, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1962 में। और भी ड्रग्स हैं, हम और भी जानते हैं, जैसे मेरा पायराजीनामाइड, Z से डिनोट करते हैं और इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 में। इथेम्बुटॉल है, E से डिनोट करते हैं, 1961 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और मेरा एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको S से डिनोट करेंगे, 1947 में जो मेरा इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट ड्रग था जो मेरा स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो मेरा फर्स्ट ड्रग था ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होने वाला, जिसको हम डिनोट करते हैं S से, और 1947 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, ठीक है। अब हम सेकेंड लाइन ड्रग्स के बारे में जानेंगे। सेकेंड लाइन ड्रग्स, मेरा सेकेंड लाइन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है वो लो एंटी ट्यूबरकुलर
कूलर एफिकेसी शो करता है एंड और हाई टॉक्सिसिटी रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल जो ड्रग्स का नाम है उसको हम ब्लैक से लिख रहे हैं, वो है मेरा पारा अमीनो सैलिसिलेइक एसिड, जो हमें पढ़ना भी है, इसको हम PAS डायरेक्ट कहते हैं। साइक्लोसेरीन है मेरा, जिसको हम CS से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा है इथोनामाइड, इसको हम ETO से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मेरा है प्रोथियोनामाइड, इसको हम PTO से डिनोट करते हैं। जो फ्लोरोक्विनोल्स है, ठीक है, उसमें मेरा आ जाएगा ड्रग्स ऑफ्लॉक्सासिन, OFX, लेवोफ्लॉक्सासिन, LVX। ठीक है, जो इंजेक्टेबल है मेरा, वो उसमें हम जो ड्रग्स जानेंगे वो बस नाम जानेंगे, इंजेक्टेबल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का। इंजेक्टेबल में मेरा आ जाएगा इंजेक्टेबल में कानामाइसिन, इसको हम डिनोट करेंगे KM से। और आ जाएगा मेरा इमिकाशिन, इसको हम डिनोट करेंगे AM से। ठीक है, अब हम एक और क्लासिफिकेशन, या जिसको हम डायरेक्टली अपने नॉलेज के लिए जान सकते हैं, ठीक है, वह है मेरा अल्टरनेटिव ग्रुपिंग ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ठीक है, फर्स्ट है मेरा वो है ग्रुप 1, सिर्फ हम लोग नाम जानेंगे ड्रग्स का। ग्रुप 1 में मेरा जो ड्रग है वो है मेरा आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल। कुछ ड्रग्स का हम नाम जान रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ग्रुप सेकेंड जो है उसमें जो ड्रग मेरा इंक्लूड करता है वो ड्रग है मेरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, ठीक है, एम्पिडियोमाइसिन। ठीक है, तो मेरा थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है मेरा ग्रुप थर्ड। उसमें जो ड्रग्स इंक्लूड करता है वो है अफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अब हम फोर्थ ग्रुप के बारे में जानेंगे। ठीक है, ग्रुप फोर्थ जिसमें ड्रग इंक्लूड करता है वो जानेंगे, और ग्रुप फिफ्थ। ठीक है, तो ग्रुप फोर्थ में मेरा इथियोनियामाइड है, ठीक है, साइक्लोसेरीन है, टेरिजिडोन है, उसके बाद पारा अमीनोसैलिसिलिक एसिड है, और भी है, बट हम सिर्फ कुछ ड्रग्स का नाम जान रहे हैं। फिफ्थ ग्रुपिंग में मेरा
जो ड्रग्स है उसमें है मेरा लिनेजोइड, सिलास्टीन, बेडाक्विलीन। ठीक है, ये मेरा क्लासिफिकेशन यहाँ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइसोनियाजाइड का सब चीज जानेंगे। आइसोनियाजाइड जो मेरा उसको जो कहते हैं, जो उसका नेम है वो है मेरा आइसोनिकोटेनिक एसिड हाइड्राजाइड। ठीक है, ये सब हम जानेंगे। ये मेरा एंटीबायोटिक्स है जो ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होता है। ये सब हम पूरा जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, प्रॉपर्टीज जानेंगे। ठीक है, यूजेस भी जानेंगे, स्टोरेज कंडीशन और ब्रांड नेम जो मेरा एक इम्पोर्टेंट है वो भी हम फर्स्ट ईयर में हमें ब्रांड नेम नहीं पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे ब्रांड नेम में भी हमें जानना है क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड करना। आपको होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।